चलिए जी जनाब, आज जो है हम लोग अब देख रहे हैं मार्केट को। आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा हम लोग? मार्केट। चलिए देखते हैं क्या सब होता है मार्केट में। आज मैं तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन भी भेज दूंगा, कर लेना एक बार। ओके, एक बार मुझे इवनिंग में याद दिला देना। इवनिंग मतलब 9 बजे के बाद, ठीक है? एक बार याद दिला देना, मैं क्वेश्चन और नोट्स भेज दूंगा उस चैप्टर के, प्रोडक्शन कॉस्ट के। और एक बार करने की कोशिश करना, हो जाए तो अच्छी है, नहीं हुए तो बहुत बढ़िया बात है। मार्केट देखो बेटा, सबसे पहली बात कि अगर मार्केट की हम बात करते हैं तो मार्केट होता क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने डिमांड के बारे में पढ़ा था ना बेटा, डिमांड के बारे में पढ़े थे। अब जब डिमांड को पढ़ रहे थे तो वहां पर एक चीज तो हम लोगों ने देखा था कि अगर डिमांड है तो सामने वाला का सप्लाई भी होना जरूरी है, तभी तो हम लोग इफेक्टिव डिमांड की बात कर रहे थे। तो हमने वहां पर पढ़ा था डिजायर हो, अवेलेबिलिटी हो और विलिंगनेस टू पे हो। तो अगर हमारी डिमांड है तो वो कहीं ना कहीं से फुलफिल तो होगा, कहीं ना कहीं से फुलफिल की बात तो करेंगे। अगर फुलफिल की बात कर रहे हैं तो जहां से वो फुलफिल होगा वही हमारा किस नाम से आ जाएगा बेटा? मार्केट के नाम से आ जाएगा। कि जो हमारी डिमांड है उसकी पूर्ति, उसका सप्लाई जहां से हो रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? मार्केट कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? मार्केट। तो आसान शब्दों में अगर मार्केट को समझना है तो कहते हैं कि वह संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र व नेटवर्क जहां क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आते हैं क्रय और विक्रय करने के लिए एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत में, तो वही हमारा बाजार कहलाता है। होल ज्योग्राफिकल एरिया और नेटवर्क वेयर बायर एंड सेलर केम इन कांटेक्ट टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ए गिवन प्राइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज ए मार्केट। ठीक है? होल ज्योग्राफिकल एरिया और नेटवर्क, वो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र। जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं तो कोई ना कोई एरिया वाइज होता है या नहीं होता है, तो वो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र वेयर बायर एंड सेलर, हमें जरूरत है तो हम जाएंगे, है कि नहीं? तो वेयर बायर एंड सेलर, सामने वाला भी तो बेचने के लिए तैयार हो ना। अब आप यहां पर आ जाएंगे, सर जी पढ़ना है ना, पढ़ाएंगे, चल निकल, डिमांड फुलफिल होगा क्या? तो सामने मार्केट है लेकिन सप्लायर नहीं है, तो सप्लाई हो पाएगा? तो होल ज्योग्राफिकल एरिया और नेटवर्क वेयर बायर एंड सेलर केम इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मैं आपको क्या दे रहा हूं? सर्विस ही दे रहा हूं ना। गुड्स और सर्विसेज एट ए गिवन प्राइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि शाम के 5:30 बजे टकलू महाराज आ गए, है कि नहीं? तो एक स्पेसिफाइड टाइम हुआ या नहीं हुआ? MWF 5:30 बजे, कभी कभी TTS भी 5:30 बजे, है कि नहीं? आ जाते हैं हम, है कि नहीं? घूमते फिरते मटकते उतकते। तो ये जहां पर भी ऐसा कोई भी है तो उसके लिए प्राइस का होना जरूरी है ही नहीं। बिना प्राइस के हम सभी जानते हैं कि डिमांड फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि विलिंगनेस टू पे की बात तो करेंगे हम लोग, तो विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि होल ज्योग्राफिकल एरिया और नेटवर्क वेयर बायर एंड सेलर केम इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट अ गिवन प्राइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज मार्केट। अब देखिए, मार्केट तो फिर बहुत सारे, लक्ष्मी नगर मार्केट, शकरपुर मार्केट, है कि नहीं? लाजपत नगर, सरोजनी मार्केट, पता नहीं फलाना ढिमका, बहुत सारे हैं। क्या ऐसे मार्केट को देखा जाएगा? बोला ना जी। अगर आपको मार्केट समझना है तो मार्केट को अलग अलग भागों में बांटा गया है एज पर नंबर ऑफ सेलर। एज पर नंबर ऑफ सेलर अलग अलग भागों में क्या करेगा बेटा? उसको बांटा गया है। कि अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर किसको देखेंगे बेटा? एज पर नंबर ऑफ सेलर देखेंगे। तो एज पर नंबर ऑफ सेलर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। कितने हो जाएंगे बेटा? 4। कौन कौन से? तो पहला है हमारा बेटा मोनोपोली, एकाधिकार। एक का हो जहां पर अधिकार वो कहलाएगा एकाधिकार, अर्थात मोनोपोली। दूसरा है बेटा ओलिगोपोली। दूसरा क्या है बेटा? ओलिगोपोली। कि जहां पर कुछ एक फर्म का वर्चस्व हो, जहां पर कुछ एक फर्म हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? ओलिगोपोली। जैसे हम लोग कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं, वोडाफोन आइडिया एक हो गया, एयरटेल है, रिलायंस जियो है कि नहीं? यही तो 2-3 है, और कौन सा है? अब कोई ना है।
ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ओलिगोपोली मार्केट। किस में आ जाएंगे ये, ओलिगोपोली मार्केट में। फिर तीसरा होता है बेटा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जो हमारी ये फ्री मार्केट देख रहे हो ना, फ्री मार्केट इकोनॉमी की जो बात करते हैं, ये बाहर जो जितने भी दुकानदारी मिल रहे हैं, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल में आते हैं बेटा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एग्जाम्पल में आएगा। किस में आएगा, हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आएगा। और सबसे लास्ट हमारा जो होगा बेटा, वो होगा परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। तो यही चार हमारे मार्केट हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, फिर चारों मार्केट के बारे में लिखेंगे, फिर उसके कुछ फीचर्स देख लेंगे, कीवर्ड्स देख लेंगे, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो सबसे पहले रेवेन्यू पढ़ेंगे, कॉस्ट अभी पढ़ के आए हैं, रेवेन्यू पढ़ लेंगे तो प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन बढ़िया से हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। जैसे हम लोग कहते हैं ना प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की जो बात करते हैं हम लोग, डिमांड और सप्लाई दोनों को इक्वलाइज करने की बात करते हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और फिर इसको तिलांजलि दे देंगे चैप्टर को। ओके, तो चलिए लिखते हैं बेटा, होल ज्योग्राफिकल एरिया और नेटवर्क, लिख सकते हो। Whole geographical area or network where buyer and seller came in contact to each other for the purpose of sale and purchase of goods or services at a given price in a given period of time is known as market। ठीक है, एज पर नंबर ऑफ सेलर there are 4 types of मार्केट। अगली क्लास में थोड़ा सा पहले छोड़ दूंगा, डाउट्स पूछ लेना, वो तो अपने घर की खेती है बेटा। क्यों लो, नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर यू, है कि नहीं। तो क्या बेटा कि अगर नंबर ऑफ सेलर के अनुसार देखें तो हमारे पास कितने तरीके की मार्केट हो जाएंगे बेटा, 4 तरीके के हमारे पास मार्केट होंगे। अगर एज पर नंबर ऑफ सेलर देखा जाए तो कितने तरीके का मार्केट होगा बेटा, 4 तरीके का होगा। पहला मोनोपोली, दूसरा ओलिगोपोली, तीसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चौथा परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, पहला हो गया मोनोपोली, दूसरा हो गया बेटा तुम्हारा नेट स्लो होगा, स्क्रीन यहां मस्त दिख रही है, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? तो 4 तरीके का मार्केट हो गया ना बेटा, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन। ये 4 तरीके की बातें यहां पर हो रही है। 4 तरीके का हमारे पास मार्केट है। कौन कौन सा? मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन। इन चारों मार्केट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बेसिकली अलग अलग है
स्क्रीन को देखते हैं, बोलते हैं स्क्रीन को देखते हैं। अबे यार स्क्रीन मत लिखा कर, ठीक है। अलग अलग मार्केट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है सौरभ। तुम्हारे चक्कर में इधर स्क्रीन मुझे भी दिख रहा है, स्क्रीन क्लियर आ रहा है, तुम्हारा नेट स्लो है, फूंक मार उसमें, ठीक है ना। तो अगर हम लोग मोनोपोली की बात करें कि मोनोपोली हमारा क्या होता है, तो मोनोपोली का मतलब होता है बेटा सिंगल फर्म, कि जहां पर सिंगल फर्म और सेलर की बात करें, जहां पर क्या करें हम लोग, सिंगल फर्म और सेलर की बात करें, वो हमारा किस में आएगा, मोनोपोली में ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग, MONOPOLY, मोनोपोली। तो देखो बेटा, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का क्या मतलब होता है, सिंगल, और पॉली का मतलब होता है फर्म और सेलर। क्या होता है, अब कोई नहीं लिखेगा, पहले देखोगे तब लिखोगे, फर्म और सेलर। तो अगर बात करें कि जहां पर सिंगल फर्म की बात करें या सिंगल सेलर की बात करें, वो हमारा किस में आएगा, मोनोपोली में ना। तो सबसे फीचर तो पहला यही हो गया, सिंगल सेलर। क्या हो जाएगा बेटा, सिंगल सेलर की बात करेंगे, इकलौता फर्म है, उसी की वर्चस्व होगी, किसी की सुनेगा वो नहीं। अगर मान लो कि मार्केट में सिर्फ एक ही टीचर हो, मैं, कोई और हो ही ना, है कि नहीं, बच्चा आएगा, अपनी डिमांड तो है, अरे इतना पैसा लेंगे, अरे सर क्या मजाक करते हो, दूसरा तो कम ले रहा है, दूसरा है ही नहीं तो लेगा कहां से कम, इतना है तो है। जैसे देखो ना, इंडियन रेलवे अपनी मर्जी का मालिक ने जब मन होता है भाड़ा बढ़ा देता है कि नहीं। 2 बार लोग हल्ला कर लेता है, फिर चुप हो जाते, देना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं। क्या इंडियन रेलवे कभी कभी पकड़ के ले जाती, नहीं नहीं चलो हमारे से ही सफर करो, चलो आना है आ, नहीं आना है मत आ, क्योंकि हमारे पास कोई और उसका साधन तो है नहीं। अब मत बोल देना सर जी प्लेन उसका सब्स्टिट्यूट से नहीं है, फेयर बहुत ज्यादा हाई होती है उसकी, है कि नहीं, और हर जगह कनेक्टिविटी भी नहीं होती, है कि नहीं। तो वो उसका जो है, अरे बुर्बक जयराम लिख रहे हैं सर जी स्मार्ट दिख रहे हो बेटा, वो हमारे शकल का कमाल नहीं, हमारे टकले का कमाल है, ओके। और स्मार्ट से हमारा दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, चलो जी, है कि नहीं, दूर दूर तक का उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, जबरदस्ती का स्मार्ट लग रहे हो, मजाक करते हो बुर्बक, ठीक है। तो यहां पे क्या है बेटा, सिंगल सेलर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सिंगल सेलर। तो जहां पर एक ही सेलर होगा उसकी बात करेंगे। बेटा जो एक बार बता, एक ही सेलर अगर है तो वहां पे वो सब्स्टिट्यूट्स रखेगा कि, जैसे देखो ना गांव देहात जो होता है, विलेज गए हो कभी, बहुत सारे लोग तो होंगे जो विलेज को जानते होंगे अच्छे से। अब जैसे हम लोगों का गांव है, बुर्बक देख रहे हैं सौरभ क्या लिख रहा है, फेस से ज्यादा वाइट टकला दिख रहा है। आ बेटा फेस टू फेस तू तो कभी आएगा, मतलब कहते हैं ना, वो एक मूवी नहीं आई थी रन मूवी, अरे काले हैं तो काव काव करके कौवा समझ रहा है कि नहीं, एक नहीं मूवी रन मूवी में था कौवा बिरयानी, हाँ तो उसी तरह हंसी आ रही तुझे, अच्छा तेरे मुंह से निकल गया बेटा, मुंह से निकल गया तो टाइप कैसे हो गया, रुक जा बेटा, आएगा तू कल फेस टू फेस में, 301 में मिलेंगे, माफ कर दो बेटा, गर्दन साफ कर देंगे तुम्हारा, आओ तो सही कल तुम, अरे कोई बात नहीं, फील लो फील लो। क्या हुआ, स्क्रीन ब्लर आ रही थी, आपको चलो देखो, तो सिंगल सेलर हो गया, क्या हो गया बेटा, सिंगल सेलर हो गया। अगर तो सिंगल सेलर है तो वो ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स नहीं रखेगा, है कि नहीं, 1-2 आइटम रख लिया वही काफी है उसके लिए, है कि नहीं। हम लोगों के गांव में जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, है कि नहीं, वो काला पीला कुछ नहीं जानता है, सीधा बोलता है अरे कोका कोला दियो। अगर टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट नहीं जानता, कोलगेट जानते हैं, है कि नहीं, अरे कोलगेट दियो, है कि नहीं। तो मतलब वहां पे कम ही सब्स्टिट्यूट्स होगा, यूं कहे कि नाम मात्र के लिए सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, होगा ही नहीं होगा। तो हमारे पास क्या क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा क्या, है? अच्छा लिख रहा है, मैं कौन सा डर गया, अब तो बेटा तुझे ना मैं फुटबॉल ना कल बनाऊं ना, आ तू, अब आ तू, फिर बताऊंगा तुझे मैं, फील ले रहा है मेरे साथ, बता। अब बोलता ये मजाक था। फिर बोल देना कि डरा नहीं। सब आज मतलब मुझे देख के सब मौज ले रहे हैं,
जयराम क्रेजी बॉय। चलो जी, क्या हुआ? अरे टकला इज सो हॉट। चलो जी, तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स नाम मात्र के लिए होगा, सब्स्टिट्यूट्स नाम मात्र के लिए होगा, तो हम लोग क्लोज सब्स्टिट्यूट की यहां पर बात नहीं करेंगे। तो लिख दूं मैं नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। है कि नहीं, कि यहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स के जो है, क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है वहां पर अवेलेबल नहीं होगा। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। एक वो बता बेटा, अगर इकलौता है, तुम अकेले बैठ के पढ़ो, बोला अरे हम ही शहंशाह है, हमको कौन हरा सकता है। अरे अकेले में कौन हराएगा? कंपटीशन तभी तो हम देखते हैं ना, तीनों बैच का टेस्ट एक साथ लेकर के तब कंपटीशन लगाते हैं कि कौन सबसे आगे, है कि नहीं। अब एक अमन को अकेला बैठा ले, देखते हैं बेटा तू आज क्या प्रोबेबिलिटी तू सेकंड नंबर आ जाए। अब अकेला अगर टेस्ट देगा तो फर्स्ट इन आएगा भाई, कंपटीशन नाम की कोई चीज रहेगी। तो जब कहीं पर सिंगल सेलर है तो वो किससे कंपटीशन करेगा? अपने आप से कोई कंपटीशन होगा? नहीं होगा। तो नो कंपटीशन की बात होगी या नहीं होगी बेटा? नो कंपटीशन। जैसे याद है मैंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बताया था, तो वहां पर क्या बताया था, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है ना, हाई कंपटीशन की बात करे थे। लेकिन सोशलिस्ट वाला याद है ना, स्टेटस कद्दू भी काट रहा था ऐसे ऐसे करके, मैंने जो लगाया हुआ था, कोई कंपटीशन नहीं होता वहां पे। क्योंकि पता है मंथली तो भैया 1 तारीख को अकाउंट में योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय इतना फील दे देगा, क्या टेंशन है कि नहीं। प्राइवेट में ना है कि ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पैसा होगा, है कि नहीं। पीयूष जैन भी बन सकते हैं 257 करोड़ इन हाउस ओनली। बताओ यार 257 करोड़ कैश कोई घर में रखता है? अकल नीचे सोया है फर्श पे, बताओ। थाने में कहते हैं ना अर्थ से फर्श पर, है कि नहीं। इसलिए कभी किसी को ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। कुछ छींटियां हम लोगों पे बरसाते था तो क्या होता, 257 करोड़ था, 257 लोगों को करोड़पति बना सकता था ना वो, तब बताओ फील ले रहा है। तो कंपटीशन की कोई बात नहीं, है कि नहीं, कि अकेला फर्म है किससे कंपटीशन करेगा। अगर अकेला फर्म है तो क्या वहां पर दूसरा कोई फर्म आ सकता है क्या? नहीं। क्या वो बाहर निकल सकता है? नहीं। रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट करेगा ही नहीं, करने देगा कौन? वो भी सर। अच्छा एक वो बता, हमेशा से चिल्लाता आ रहा है ना इंडियन रेलवे लॉस में चल रहा है ना, बंद कर सकता है ना, नहीं चलाएंगे बहुत नुकसान हो रहा है। एंट्री रह गया तो अकेला रहा कहां? अकेला रहा कहां? एक फर्म है कोई और आ गया तो इकलौता रहा नहीं ना, दो केला हो जाएगा, तिकेला हो जाएगा, है कि नहीं, अकेला तो नहीं रहेगा। और यहां पे सिंगल की बात कर रहे हैं, हमने सिंगल सेलर की बात की, इसलिए रिस्ट्रिक्शन लिखा है मैंने कि ना ही कोई आ सकता है ना ही वो बाहर जा सकता है। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिट बेटा याद रखना, ऑप्शन जब पूछता है ना इसी तरीके से, यहां मैंने लिखा रिस्ट्रिक्शन, आगे जाकर के मैं लिखूंगा डिफिकल्ट एंट्री और एग्जिट, फ्री एंट्री और एग्जिट। देखो नाम का बदलाव है, ठीक है ना, नाम से ही फर्क पड़ता है, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना। यहां पर क्या लिखा हमने, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट, पर फेल यहां भी नहीं आया। अरे इंडियन रेलवे तभी से चला, इंडियन पोस्ट, दिल्ली मेट्रो, है कि नहीं, दिल्ली जल बोर्ड। क्या हुआ? प्राइवेट में नहीं हो सकता ना बेटा। अब देखिए बेटा रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एग्जिट हो गया। अब एक बताओ, अगर इंडियन रेलवे अकेला है, उसकी मर्जी है ना, लॉकडाउन में उसने क्या करा, लॉकडाउन के बाद सारा कंसेशन बंद कर दिया था, ये नहीं हुआ था, ना बुढ़ों को कंसेशन, ना बच्चों को कंसेशन, ना किसी को कंसेशन, कोई कंसेशन नहीं था। लोगों ने एक्सेप्ट करना पड़ा या नहीं करना, क्योंकि चिल्लाने से कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, है कि नहीं। कभी कभी वो दे देता, बुढ़ों को भी डिस्काउंट, बच्चों को भी डिस्काउंट, हम लोगों को कोई डिस्काउंट ही नहीं, है कि नहीं, देता या नहीं देता, उसकी मर्जी है, वो जिसके साथ जो बिहेव करना चाहे, हम उसको मना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो भाई अगर जैसे मान लो कि अमन ने सोचा कि इस ठंड के मौसम में और ज्यादा फील लिया जाए,
ये पहुंच गया एवरेस्ट की चोटी पे, है कि नहीं। अब वहां पर इसने बोला कॉफी का मजा आ जाए, मैंने एक छोटा सा दुकान खोल रखा था वहां पे, एकदम छोटा सा, है कि नहीं साउथ की फिल्में में, है कि नहीं। तो एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचा, वहां कोई तो दिखेगा नहीं इसको, मैं इसे दिख लिया, टकला महाराज, है कि नहीं। बोला ओ छोटू, मैंने जी मालिक कॉफी दे, है कि नहीं। मैंने सर जी कॉफी की चार्जेस बस 1000 रुपये है आधा कप का। बोला अरे इतने महंगे। मैंने सर लेना है तो लो, नहीं तो लुढ़क जाओ, है कि नहीं। अब भाई वहां पर कोई और ऑप्शन तो है नहीं, एक ही टकला महाराज जो हजारों वर्षों से वहां पर तपस्या कर रहे हैं वही है हम, है कि नहीं। हमारे उम्र के पीपल के पेड़ भी सूख गए, है कि नहीं। तो वहां पर आराम से हम लोग ये बोला चलो ठीक है। तब तक गुलनाज पहुंच गई, गुलनाज भी ऐसे ऐसे टुगुर टुगुर करते हुए वहां पहुंच गई। अब इसने पहचान लिया कि इन सर जी से कभी पढ़ा करते थे बचपन में, है कि नहीं। बोली सर, मैंने कहा हाँ जी, हाँ बेटा बोलो कॉफी पीना। अरे तुम तो हमारे प्यारे बच्चे हो, तुम्हारे लिए 300 रुपया। हमने बोला तिरी सर, वो हमरे लिए 1000 और उसके लिए 300 रुपया। मैंने बोला मेरी मर्जी, पीना है तो पीनी तो रख, चल रख यहाँ पे। आप चाह करके भी बदल सकते हो भाई, मेरी मर्जी है, मैं जिसके साथ जो प्राइस चार्ज करना चाहूं, क्योंकि फर्म अकेला हूं मैं, हाँ बाबा राकेश, है कि नहीं। तो मेरी मर्जी है ना कि मैं अकेला हूं, मैं जिसके साथ जो प्राइस चार्ज करना चाहूं, कोई मुझे रोकने टोकने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि सिंगल फर्म है, ज्यादा बोलोगे निकल यहां से, है कि नहीं। अब जैसे आप रिसेप्शन पे आते हो, अब कोई बच्चा जान पहचान का होता है तो हम लोग बोलते हैं अरे चल 5000 रुपये कम कर दियो, है कि नहीं। अब मना नहीं कर सकते, वो भी बोल देते हैं। अब बगल में मुझे अमन ने खोपचे में बोला है सर जी तनिक हमरा भी करवाओ ना, हम क्या बोलेंगे ना जी भाई, ऐसा थोड़े ना हो सकता है, जिसको जरूरत हो उसको करवा देते हैं, है कि नहीं। ऐसा सोचना है, करवाते नहीं है, ठीक। अब बोलना भी मत। तो भाई इंस्टीट्यूट वालों की मर्जी है, वो किसी को फ्री में पढ़ाएं, किसी से पैसे लें, किसी से ज्यादा पैसे लें, आप नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते। तो भाई उसकी मर्जी है, जो जिसके साथ जैसा प्राइस चार्ज करना चाहे। इस पर जो चीज अभी लिख रहे हो ना बेटा, इसको आराम से अपने माइंड वाले हार्ड डिस्क में फीड कर लेना। और कहता है प्राइस डिफरेंशिएशन, प्राइस differentiation is the most important feature of मोनोपोली। कि अगर मोनोपोली मार्केट की बात कर रहे हैं तो प्राइस डिफरेंशिएशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्राइस चार्ज की जाएगी, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्राइस चार्ज की जाएगी, उसको हम नहीं बदल सकते हैं भाई, उसकी मर्जी है, वो सामने जो करना चाहे। अब जैसे इंडियन रेलवे कह देता है नुकसान में है, कतई नुकसान में नहीं रहता है भाई, कहां से नुकसान में आ जाएगा। 72 सीट पे तो 150 आदमी जा रहा होता है कि नहीं। और उसमें भी खास करके बिहार का देख लो, हमेशा ट्रेन में ठसम ठस रहता है। हाँ नहीं, एक बार गलती से ऐसा हुआ था कि मैंने भी छठ में टिकट बुक करवा लिया, अपने सीट तक पहुंच ही नहीं पाया, गाजियाबाद में उतर गया, मैं क्या करूं, घुस नहीं दिया, है कि नहीं। देख रहा था कि ये उधर बगल में सीट है हमारा, ऊपरे में टांगले रह गया, हमको घुस नहीं रही था। उस टाइम में दुबले पतले भी हुआ करते थे। ये यहाँ से क्या बोलते संपूर्ण क्रांति 5:30 बजे यहाँ से जाती है पटना के लिए, घुसने ही नहीं दिया। अंतिम में गाजियाबाद में बोला राम सलाम भाई उतरने दे, मर जाऊंगा यहीं पे, उतर गया गाजियाबाद में, क्या करूं, है कि नहीं। नहीं तो पता चलता रास्ते में निपट गए तो आज आपको हम मिलते भी नहीं, है कि नहीं। तो भैया इतनी भीड़ रहती फिर भी क्या बोलता है हम नुकसान में है कि नहीं। क्या कौन बोला, इसमें ईमानदार होता है बेटा, इसमें ईमानदार होता है, ऐसे मत बोलो। नॉर्मल लोकल टिकट कटाएगा, स्लीपर में घुसा, टिटिया वाला रे काट फाइन काट, अगर टिटिया कभी कभी बोल देना निकलो, कल निकल कैसे जाएंगे, फाइन काट चल यहीं बैठेंगे, निकाल कैसे देगा तू, ऐसे मत बोल बिहारी को। एक बिहारी पूरे ट्रेन पे भारी, ज्यादा बोलोगे तो इंजन हमारी चला ले आगे,
हम ड्राइवरी लग जा रहे बैठेंगे और उसको भी बोलेंगे और काका कितना स्पीड, खींचे की बात जाने दे जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे ना कर, बिहारी को नहीं छेड़ते। चलो जी, पता चलेगा मार्केट आज ही साफ, हम बैठे रह जाएंगे 12 बजे तक। तो प्राइस डिफरेंशिएशन की बात करेंगे बेटा, ठीक है। प्राइस डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली, कि मोनोपोली में सबसे अगर इंपॉर्टेंट एग्जांपल है तो वो प्राइस डिफरेंशिएशन। इस कारण से क्या होता है ना, इसको एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में। एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट को ही हम लोग बेटा कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं हम लोग? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। कि अगर लॉन्ग रन की बात करें तो उसमें इकलौता फर्म है जिसको एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? इकलौता ऐसा फर्म है जिसको क्या करेगा बेटा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। जिसको क्या होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। किसमें बेटा? लॉन्ग रन में। तो ये भी चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना है या नहीं रखना है? इस चीज को भी यहां पर ध्यान में रखना है। तो जो हमारा मोनोपोली है उसको क्या होता है बेटा? एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन के अंतर्गत, ठीक है। पर बात यहां भी नहीं बनती है। हाँ ठीक है, अभी आगे बात करेंगे इन सब चीजों पे, टेंशन काहे ले रहा? डाला नहीं था, एकदम सही डाला था मैंने तुमसे ये पूछा था कहां पर हमारा सरप्लस होगा। आसान सब नहीं, हाँ कहां पर? जहां पर देखो ये जो बराबर हुआ ना, तो यहां पे कितना होगा सरप्लस? 0 ना, आंसर 0 था उसका। तुम लोग भावनाओं में बह गए, ये मेरी गलती थोड़ी ना है। बता देंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा बेटा? लॉन्ग रन में। बेटा बदमाशी मत कर, गुर्दा लाल कर देंगे अगर एक भी अब चैट में कुछ भी मैसेज किया तो एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा बेटा? लॉन्ग रन में होगा। ये बात तो हम लोग देखते हैं। बेटा एक वो बताओ, आप देखते हो ना बहुत बाहर में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, होर्डिंग्स वगैरह लगे रहते हैं, फलाना रेम का बहुत सारी बातें होती है। कभी देखी हो कि इंडियन रेलवे का प्रचार करता है, इंडियन पोस्ट का इतना प्रचार करता है, जब स्टेशन में जाओगे ना तो घुसते समय लिखेगा भारतीय रेल आपका स्वागत करता है, और निकलते समय लिखा रहेगा पधारने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, वो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगा भी नहीं, है कि नहीं? कि अगर लक्ष्मी नगर में टॉपर्स इकलौता इंस्टीट्यूट होता तो हमें एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत होती कि पता है बच्चा उतरेगा तो गिरेगा यहीं पे, है कि नहीं? मेट्रो से निकलते ही कुछ दूर चलते ही लेफ्ट साइड में टॉपर्स, है कि नहीं? बस यही रहता, और हमें किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत थी क्या? नहीं। तो यहां पर मतलब जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होगा वो बहुत ही कम होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट, मतलब सिर्फ सूचना मात्र के लिए कि भैया एक टॉपर्स इंस्टीट्यूट है जो लक्ष्मी नगर में गेट नंबर 2 के पास है, U86 बिल्डिंग में, बात खत्म, है कि नहीं? लेकिन अभी जैसे अब कोचिंग समय अब तो कम है, अगर 1-1.5 साल लॉकडाउन से पहले आते हैं तो एक बार लक्ष्मी नगर में मेट्रो स्टेशन से लेकर गुरुद्वारे तक घूम जाओ, 1.5 किलो पैम्पलेट जमा होता, बेच के संपापड़ी खाते हुए घर चले जाओ। जहां जाओगे हर कोई 2 पैम्पलेट, है पकड़िए, है लीजिए, है लीजिए। ये कोचिंग खाली कोचिंग भरल था, धीरे धीरे सब साफ, है कि नहीं? लेकिन हम लोग स्तंभ गाड़े हुए रहेंगे और जन्म जन्मांतर तक रहेंगे, उम्र ही क्या हुई हमारी, है कि नहीं? बेटा एबनॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे ना तब बताएंगे, अभी बस भावनाओं में ना बहो, सर याद रखना एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे। किसकी बात कर देंगे बेटा? तो ओनली इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। क्या होगा बेटा? यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे, बस सूचना पहुंचाना है, संस्कार मत लिख बेटा, यहां पर सिर्फ सूचना पहुंचाने लायक बात करेंगे हम लोग, उससे ज्यादा की बात नहीं करते यहां पर, ओके। और सबसे बड़ी बात, जब इतनी चीजों की कमी है तो इलास्टिसिटी भी तो कम ही ना होगी, चेंज नहीं कर सकते ना, चेंज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं? तो यहां पर कहता है AR कर्व इज
लेस इलास्टिक, एआर कर्व इज लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब क्या है? इज लेस देन 1, इज लेस देन 1, दैट इज स्टीपर इन शेप। याद करो जब मैंने इलास्टिसिटी पढ़ाया था वहां पर लेस इलास्टिक को स्टीपर इन शेप ही लिखा था या नहीं लिखा था? ये यहीं से तो लिखवाया था, और शायद मैंने कोई क्वेश्चन भी दिया था स्टीपर फ्लैटर वाला ना, नहीं अभी तक दिया है। अच्छा अगला टेस्ट, ठीक है। एआर कर्व नहीं, अगले टेस्ट में तो रुला दूंगा, ये बात कंफर्म है। ये तो नॉर्मल सी थी, अगले बार तो रुलाऊंगा और उसमें इनाम भी रखूंगा 5001। हाँ अरे जयराम बताएंगे बेटा एआर वगैरह क्या होता है, रेवेन्यू कर पढ़ाने तो दे बुर्बक, बर्दाश्त कर ले, ठीक है। तो एआर कर्व हमारा क्या होगा बेटा? लेस इलास्टिक होगा। अब अगर लेस इलास्टिक है तो कैसा कर्व बनेगा जरा देखते हैं गौर से। एक्स वाई, क्या बेटा? एक्स वाई, ये जो हमारा कर्व है ना बेटा, इसी को क्या कहेंगे? ए आर। ये हमारा क्या होगा? ए आर। और इसी के इलास्टिसिटी लेस देन 1, और इसी पे मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसी को कहते हैं बेटा डिमांड कर्व। एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज डिमांड, नॉट एवरेज रेवेन्यू कर्व इज नोन एज डिमांड। मैंने इसलिए ऑप्शन सी में कर्व नहीं लगाया था, मैंने सिर्फ क्या लिखा था? एवरेज रेवेन्यू। कर्व तो बाद में बनेगा, हर जगह प्राइस अलग अलग होगा, हम प्राइस की तो बात करते हैं वहां पर। नहीं समझा ना, बस इतना भावना होना। हाँ कर्व भी रहेगा तब भी वही आंसर होगा, और कुछ? हाँ ठीक है। अरे यही तो टैलेंट है हमारा। तो एवरेज रेवेन्यू को क्या कहेंगे बेटा? लेस इलास्टिक। यहां पर एवरेज रेवेन्यू क्या होगा बेटा? बेटा नए साल में, एक साल के बाद टेस्ट लूंगा मैं, इस साल कोई टेस्ट नहीं लूंगा। एआर बराबर क्या होगा बेटा? लेस इलास्टिक। ई की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। और एवरेज रेवेन्यू को हम लोग क्या कहते हैं? डिमांड के नाम से जानेंगे, डिमांड कर्व के नाम से जानेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको बेसिकली यहां पर ध्यान में रखनी है, पर बात यहां भी नहीं बनती है। क्या हुआ? गर्म पानी है, अब तो आएगा तो हाथ तोड़ दूंगा। चलो जी, पर मजा यहां भी नहीं आएगा बेटा। क्या है? कुछ नहीं है अभी। रेवेन्यू कर के बारे में जैसे ही चारों का बारे में लिख देंगे ना, इसके बाद पूरा का पूरा मैं रेवेन्यू के बारे में पहले पढ़ाऊंगा, तभी तो जाकर के आगे प्रॉफिट निकलेगा भाई, नहीं तो काम ही नहीं होगा। तो फिर मजा यहां भी नहीं आता। पहले एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए तो बेटा इसको, का ये लिख लिया था ना, नाम तक लिख चुके हो, यहां से लिखो जल्दी। क्या हुआ? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। हाँ सिंगल प्रोड्यूसर है तो कितना रखेगा वो, है कि नहीं? एक दो आइटम, एक दो टाइप से आइटम रख ले, वही काफी है उसके लिए, ज्यादा थोड़ी ना रख पाएगा वो। जनवरी में तुम लोगों का कोर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे बीच बीच में वो हुआ ना, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। प्रकाश सर की जब भी नहीं रही तो सिर्फ मैं नहीं रखी और किसी टीचर को रखने, और हाँ उस टाइम में भी थे। और अभी फिर मैथ्स वाले सर जाएंगे वहां पे, मैं अपनी लंबी 3-3 घंटे की ठोक दूंगा। हाँ तो इसलिए जनवरी में खत्म कर दूंगा, तो आराम से फरवरी तक जाते जाते फिर से कोर्स खत्म। किस चीज का? कितने तारीख से? कितने तारीख को?
हाँ बेटा, 1 जनवरी को मैं पार्टी दे रहा हूँ, आप अपने घर पे कर लेना, ठीक है, आराम से एंजॉय करना। बुर्बक पार्टी लेगा हमसे, 1 जनवरी को आप पार्टी दे रहे हो, कौन सी? तो परसों के बाद तो मैं फ्री हूँ ना। हाँ, अब 1 जनवरी के बाद आऊंगा, नहीं मतलब ये इससे फ्री हो जाऊंगा ना परसों। लीजिए सर, मैं तो पूरा ऊपर करूँ। बेटा मेन बात है, मैं पैसे तो सेंड कर देता, चलो ठीक है, मैं 100 पैसे सेंड कर दूंगा, ठीक है जयराम। नहीं, जयराम ने मैसेज किया है कि सर पैसे सेंड कर दो, तो 100 पैसे सेंड कर दूंगा मैं। हो गया बच्चों? क्या हुआ? हाँ, AR को डिमांड भी कहते हैं हम लोग। हाँ वही रे, एक ही चीज है। हाँ हाँ, ज्योति तू ऑनलाइन है बेटा? आना तू अगली क्लास में, फिर बताऊंगा तुझे मैं। आज क्लास से जो भग के गई है ना तू, आना फिर। हो गया बेटा यहां तक? पर बात तो यहां भी नहीं बनेगी बेटा, सब मोह माया वाली बात है यहां तक। अब आता है हमारे पास बेटा ओलिगोपोली, ठीक है, दूसरा नाम हमारा कौन सा बेटा? ओलिगोपोली। तो फिर से इसके बारे में समझते हैं, फिर लिखेंगे आराम से। देखो, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। ओलिगो का मतलब क्या होता है बेटा? फ्यू। तो अगर ओलिगो का मतलब फ्यू है और पॉली का मतलब फर्म है, मतलब जहां पर कुछ एक फर्म हो, ठीक है चल माफ किया, जहां पर कुछ एक फर्म हो, जहां पर कुछ एक फर्म हो, हम लोग नॉर्मली कह देते हैं अप टू 20, अप टू 20, कि जहां पर 10, 15, 20 फर्म होता है तो वो हमारा किस में आ जाएगा बेटा? ओलिगोपोली मार्केट के अंतर्गत आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे वो? हमारा ओलिगोपोली मार्केट के अंतर्गत आ जाएंगे, ओलिगोपोली हमारा कहलाएगा। तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है सर, जहां पर सिर्फ 2 फर्म हो, जहां पे 2 से ज्यादा हो लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग हो, जहां पर 2 से ज्यादा फर्म तो हो और सेम प्रोडक्ट की बात हो, होमोजीनियस गुड्स की बात हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 फर्म हो उसको हम लोग कहते हैं बेटा डिओपोली। उसको किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग? डिओपोली, अर्थात सिर्फ और सिर्फ 2 फर्म। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटा कार्टेल ओपेक। कार्टेल ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, साउथ अफ्रीका वाली, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात वगैरह जो है, हाँ, तो उन्होंने क्या करा? अपना एक समूह बना रखा है कि नहीं? तो जो कार्टेल और ओपेक की बात करते हैं वो हमारा किस में आ जाएगा बेटा? डिओपोली के अंतर्गत। और अगर ओलिगोपोली का सबसे अच्छा एग्जांपल पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? कार्टेल और ओपेक ही होगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो जहां पर कुछ एक फर्म हो, ठीक है, लेकिन वो अगर होमोजीनियस गुड्स बनाता हो, सेम गुड्स, जैसे एल्यूमिनियम मार्केट है, सारे एल्यूमिनियम तो एक ही जैसे होंगे ना भाई। स्टील मार्केट है, सारे स्टील एक ही जैसे न होंगे, है कि नहीं? तो अगर जैसे एल्यूमिनियम मार्केट वगैरह की बात करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा प्योर ओलिगोपोली, क्योंकि जो भी कंपनी है सेम गुड्स के साथ, कुछ एक ही तो फर्म होंगे ना भाई, कुछ एक ही फर्म है लेकिन सेम गुड्स के साथ, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? प्योर ओलिगोपोली। लेकिन अगर वही डिफरेंट गुड्स के साथ हो, है कि नहीं, कुछ एक, जैसे देखो ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, साबुन भी है, सर्फ भी है, पता चलेगा कुछ दिन में शैम्पू भी आ जाएगा, है कि नहीं? लगाइए और अमन की तरह गोरे हो जाइए, है कि नहीं? अरे तो अच्छी बात है, कितनी मैंने तारीफ करी है तुम्हारी। मैं तो बनूंगा एक दिन तुम्हारे जैसे, चाहे एशियन पेंट ही क्यों ना लगाना पड़े, वाटर प्रूफ, और मुंडी घुसे घुसेर के दिखाऊंगा पानी में, देख हटे भी ना हटे।
क्या हुआ? ज्यादा दूध की सफेदी भी नहीं चाहिए ना बेटा। चलो जी, तो अब क्या है कि अगर एक ही फर्म अलग अलग कमोडिटी भी तो बना सकती है या नहीं बना सकती, तो भाई उस टाइप के बहुत सारे फर्म है। अब देखो ना, जो डिटर्जेंट पाउडर वाले हैं, वो जितने भी डिटर्जेंट वाले हैं ना बेटा, वो डिटर्जेंट पाउडर भी बनाएंगे और टिकिया भी बनाएंगे। पाउडर टिकिया, पाउडर टिकिया, दो टाइप के गुड्स हो गए या नहीं हो गए? तो डिफरेंट गुड्स हो गया या नहीं हो गया? तो अगर कोई ऐसे कंपनी है कुछ एक जो अलग अलग प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? डिफरेंशिएटेड ऑल। लेकिन एक चीज याद रखना, अप टू 20 होना चाहिए, अप टू 20 होना चाहिए। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, एक ही प्रोडक्ट में, जैसे मैंने बोला एल्यूमिनियम का, तो होमोजीनियस गुड्स हो गया ना, सारी तो एक ही चीज बनाएगा ना भाई, है कि नहीं? तो वो हमारा अलग नहीं हो सकता, तो होमोजीनियस गुड्स हो गया। इसमें क्या बोला? डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ, है कि नहीं? तो ये हमारा क्या होगा बेटा? डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। 3 तरीके के हमारे पास ओलिगोपोली होंगे, डीओ, प्योर और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। अब देखिए, ओ भाई वाह, मत लिखा। अगर कुछ एक फर्म है, वहां पर कंपटीशन नहीं था ना, लेकिन अगर कुछ एक फर्म है तो एक दूसरे पे तलवार लेके हावी रहेगा या नहीं होगा? यहां पर बेटा कट थ्रॉट कंपटीशन होता है, गला काट प्रतियोगिता, दैट मींस हाई कंपटीशन। एक दूसरे की गलती करने का मौके की तलाश में रहता, तू गलती कर, हम निपटा देंगे, है कि नहीं? तुम सामने वाला गलती तो करे, निपटाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये चीजें होंगी या नहीं होंगी? ये किस में आएगा बेटा? हमारा ओलिगोपोली में। यहां पर हाई कंपटीशन होगा, यहां पर क्या होगा? हाई कंपटीशन। जैसे जब आप लोग यहां पर पढ़ने के लिए आए होंगे, तो बगल वाले कोचिंग वालों ने बोला होगा आओ इधर भी 50% ऑफ, है कि नहीं? ऑफर। इधर से अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो बोलेंगे चलो कौन जाए, उधरे चल जाते हैं, है कि नहीं? नहीं हुआ तो तेरी आया नहीं। कंपटीशन है इसीलिए ना बेटा। लेकिन अगर कंपटीशन नहीं था तो फिर मोनोपोली था या नहीं था? और उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, हम लोग भी क्या करते, फिर फीस उस अनुसार सी लगते कि जो एवरेज मार्केट का प्राइस हो, है कि नहीं? नहीं तो अगर अकेला होते तो बोलते फाउंडेशन 1 लाख, सर जी थोड़ा सा कम कर दो 1,10,000, सर प्लीज थोड़ा सा कम दो 1,25,000, सर ठीक है रहने दीजिए, इससे ज्यादा नहीं, है कि नहीं? क्योंकि वहां पर कंपटीशन नहीं होता और आपकी मजबूरी हो जाती। लेकिन जब कंपटीशन है, आपको बोलेंगे फीस, आपने बोला सर फीस कितना? 35,000। क्या बात करते सर, मजाक मत करो, बगल वाला तो 15 में करवा रहा है। अरे यार उतने में तो नहीं, चल ठीक है कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा है 30 कर दे। अरे सर जी फिर वही नहीं चले जाएंगे, 2 बार फाउंडेशन हो जाएगा। अच्छा चल बेटा ठीक है 25 कर दे। अरे सर थोड़ा सा और देख लो अगर हिल जाए तो, चल ठीक है 22 ही कर दे यार, अब इससे ज्यादा भी नीचे मत गिरा दें, है कि नहीं? तो अगर कंपटीशन होगा तो हमें भी उस अनुसार सोचना पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो हाई कंपटीशन की बात में यही हम लोग करते हैं, है कि नहीं बेटा? अगर हाई कंपटीशन है तो एक चीज वहां पर सबसे भयंकर होती है, कीमत स्थिरता। प्राइस रिजिडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली। प्राइस रिजिडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली। जैसे शुरू में आया था जियो, है कि नहीं? सबकी स्थिति बर्बाद कियो, है कि नहीं? हमें नेट ज्यादा पीने की आदत लगाइयो और अब भुगतान करियो, है कि नहीं? शुरू में आया फ्री फ्री फ्री, पकड़ के एकदम बच्चे दे दबा के यूट्यूब यूट्यूब, आदत ऐसी लगी मन से लगन, अब छूटे ना छूटे, है कि नहीं? और अब नेटवा कर दिया महंगा। देखो ना, सबने प्लान पहले सस्ता करा ना, जियो ने सस्ता करा, सबने कर दिया, है कि नहीं? जियो ने थोड़ा सा बढ़ाया, सबने भी बढ़ा लिया। अरे हम कैसे छोड़ दें? लेकिन याद रखना, जब जियो ने फ्री किया था, इसके पास कस्टमर थे 7.2 करोड़, 7 करोड़ 20 लाख कस्टमर। जैसे ही इसने प्लान लगाया, पैसे दो बात करो, उसके बाद पता है सिर्फ कितने रह गए? 2.7 निकल गए, ओनली 4.7 करोड़। ओनली है ना बेटा, 2.5 करोड़ लोगों की कमी हो गई, 2.7 करोड़ की कमी, 3 करोड़ की कमी हो गई। बेटा एक वो बताए, अगर यहां पर उसने दाम बढ़ाया, लोगों ने उसका सेक्रीफाइस कर दिया या नहीं कर दिया?
छोड़ना। और देखो ना, पहले जब आपके पास जियो शुरू में लिए होंगे, जिन्होंने यूज किया होगा, अगर दोस्त वगैरह को भी फोन भी करते थे तो ये बोलते थे इसको सेव मत करना, ये ऐसे टेम्पोररी है, ओरिजिनल तो वही रहेगा, है ना। अधिकतर लोगों ने ऐसा बोला था, भाई ये तब तक है जब तक फ्री में दे रहा है, उसके बाद तो निपटा ही देंगे इसको, है कि नहीं। तो मतलब जब तक फ्री था तब तक लोगों ने लिया और फिर छोड़ दिया। तो यहां पर ये सबसे बड़ी बात यही होती है कि प्राइस रिजिडिटी, भाई वो कीमत के साथ जल्दी चेंज करना नहीं चाहता, है कि नहीं। और इसलिए देखो ना कि कॉल रेट एक सस्ता करता है, सब कर देता है या नहीं कर देता, है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए कि जियो ने ये सोचा होगा कि मैं दाम कम करूंगा ना, पूरे भारत के सारे सर्विसेज बंद हो जाएंगे, सिर्फ मैं जीऊंगा, जी पाया नहीं ना। फिर इसने सोचा अगर थोड़ा सा बढ़ा ही दूंगा तो क्या होगा, इतने कस्टमर आगे निकल के भग गया 3.25 करोड़, क्या कर लोगे तुम, है कि नहीं। फ्री में तो सिम लिया था। सर अभी बढ़ाने के बाद भी कस्टमर्स कम हो गए क्या, अभी जो 30 रुपए बढ़े उसके बाद भी कस्टमर कम हो गए। हाँ, इफेक्ट होता ही होता है बेटा। जियो मेरे पास है, रिचार्ज ही नहीं करवाता हूं, वो तो इसलिए रखा हुआ है कि बैंक का मैसेज उसी पे आता है, इसलिए। अभी भी 44 करोड़ है। कितने हैं, नहीं हैं, तो वो सब वही होंगे जो सिम बंद करवा दिए होंगे, रिचार्ज नहीं होगा मेरे जैसे, है कि नहीं। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, है कि नहीं। रखा है, रिचार्ज क्यों करवाए। अब जब देखते हैं कि अब 90 दिन होने वाला है बंद हुए, तो बोलते हैं साला कहीं सिम दूसरे के ना इशू हो जाए, चल एक बार रिचार्ज ठोक दे, सबसे छोटा वाला, है कि नहीं। अरे हम ही लोगों के लिए तो बंद करवा दिया वो 98 वाला प्लान जो 14 दिन का था, इसीलिए बंद करवा दिया। पहले था ना 98 रुपए का रिचार्ज कीजिए 14 दिन तक, और 14 दिन करने के बाद फिर 90 दिन फ्री, है कि नहीं। 90 दिन फ्री हो जाते थे, उसने वही बंद करवा दिया। तू मिनिमम करवा 199, 1 रुपए का भी है। जयराम 1500 का रिचार्ज करवाएगा, करवा ले बेटा। अब देखो, तो अगर हम लोग बात करते वहां पे, तो क्या होगा, वहां पर प्राइस रिजिडिटी की बात करेंगे, कीमत स्थिरता। प्राइस के साथ ओलिगोपोली में जल्दी कोई भी छेड़खानी करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके बाद ना वो सोचेगा कुछ और, जो भाई हम इतना सा प्राइस अगर चेंज कर ले हमारा बिजनेस इतना बढ़ जाएगा, आंख खोलते ही भरम टूट जाएगा। क्योंकि अगर हमने ये सोचा ना कम करेंगे, दूसरे भी कम कर देंगे। इसलिए यहां पर जब डिमांड कर बनता है ना बेटा, वो किंग्ड शेप का बनता है। किंग्ड शेप का मतलब होता है अपर पोर्शन इज मोर इलास्टिक एंड लोअर पोर्शन इज लेस इलास्टिक, और यहां पर डिसजॉइंट सेगमेंट होता है। जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होगा, उस मार्जिनल रेवेन्यू में हमारा यहां पर डिसजॉइंट सेगमेंट होगा, और इसलिए कभी भी ओलिगोपोली मार्केट में प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता। बताएंगे, पूरा बताएंगे, काहे अभी दोबारा क्या है, अभी तिवारा होगा, टेंशन फ्री रहो। कि जो ओलिगोपोली मार्केट है उसमें जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो हमारा किंग्ड शेप का होगा। वो हमारा क्या होगा बेटा, किंग्ड शेप का होगा, जिसको हम लोग स्वीजी मॉडल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग स्वीजी मॉडल के नाम से जानते हैं कि किंग्ड शेप का होता है। और किंग्ड शेप का रीजन क्या है, तो उसको एक्सप्लेन किया गया था बेटा प्रोफेसर चैम्बरलिन के द्वारा, और उन्होंने इस चीज को बताया था, अपर पोर्शन इज मोर इलास्टिक एंड लोअर पोर्शन इज लेस इलास्टिक। क्यों, क्योंकि ऑल राइवल फर्म फॉलो प्राइस डिक्रीज बट ऑल राइवल फर्म डज नॉट फॉलो प्राइस इंक्रीज। हम अगर कम करेंगे तो साथ वाले सारे के सारे फर्म कम कर देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर हम बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ा दें। वो तो फिर बोलेगा तू बढ़ा, तेरे कस्टमर भी भाग के मेरे पास ही आएंगे, फिर मैं फील लूंगा, है कि नहीं। तो यही चीज यहां पर होता है कि राइवल का मतलब होता है साथ वाले, सापेक्ष, अपोजिशन वाला जो होता है। तो जो भी आपके अपोजिट फर्म है, अगर आप प्राइस कम करोगे तो वो भी कम कर देगा, अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो जरूरी नहीं है कि वो बढ़ा दें। हम लोगों को याद है 2009-10 की बात है, यहां पर आया था रिलायंस जीएसएम, उस टाइम में अपने नन्हे मुन्ने बालक होंगे, रिलायंस जीएसएम आया था। रिलायंस जीएसएम आया था ना, वो उसने कॉल रेट कर दिया था 50 पैसे मिनट और 1 रुपया में 3 मिनट। अगर 1 रुपए वाला रिचार्ज करवा लो तो 1 रुपए में 3, एक ही मिनट 1 रुपए कट जाए, तुम 3 मिनट बात कर सकते हो। ये वाला अगर जैसे ही उसने ऑप्शन दिया, सबने उस टाइम में कॉल कम रेट कर दिया। उससे भी पहले टाटा इंडिकॉम था बेटा। पहले जब मुझे याद है कि जब कॉल रेट था तो 2 या 2.5 रुपए आउटगोइंग था और 1 रुपए के आसपास इनकमिंग था, जब से मैंने यूज करना शुरू किया। तो
महंगा पड़ता था, तो फिर 49 या 69 या 99 का रिचार्ज करवाते थे ताकि कॉल रेट सस्ता हो जाए। क्या हो जाए? कॉल रेट सस्ता हो जाए। तो वो काम हम लोग करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे चलता गया। टाटा इंडिकॉम ने कर दिया 1 पैसे पर सेकेंड, सबसे पहले कम करने वाला टाटा इंडिकॉम ने किया 1 पैसे पर सेकेंड। अब इससे बर्दाश्त हुआ नहीं दूसरों से। उस टाइम में आ गया था रिलायंस CDMA, जैसे आज रिलायंस जियो वाला फोन आता है ना, उसी तरह CDMA आता था, उसी में वो सिम लगा रहता था। CDMA आ गया, उसने बोला 999 रिचार्ज करो और रात भर बात करो। आशिकों के लिए प्यार भरा तोहफा 999 अनलिमिटेड। और भाई साहब सबसे ज्यादा बिक्री होने वाला फोन रिलायंस CDMA है। सबसे ज्यादा इंडिया में अगर कोई फोन सबसे ज्यादा बिका था तो वो रिलायंस का CDMA सेट था। ब्लैक एंड व्हाइट, एक बार रिचार्ज करो रात भर बात करो। एक बार फोन चार्ज कर लो तो 3-4 दिन तो डाउन नहीं होता था, है कि नहीं? और 999 रुपए में अनलिमिटेड। अरे उसमें तो ऐसा होता था 2-3 लोग आपस में मिलकर रिचार्ज करवा लेते थे उसको। फिर बोलते देख 9 से 12 13, 12 बजे से 3 बजे तक मेरा, दिन में ये टाइम मेरा, है कि नहीं? इंस्टॉलमेंट। अरे भाई मेरे साथ मेरा भाई रहता था, हम देखे हुए उसकी हरकतें। रात भर उठ के ऐसे उसको घूरते थे, अबे यार सो जा, हमें क्लास जानी है। मेरा नहीं, मेरा टाइम है, इन सब मोह माया से मैं दूर रहता हूं। हो क्या हो, इन मोह माया से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूं, है कि नहीं? अरे भाई एक बात बताओ, जो मजा फेस टू फेस में वो फोन पे कुछ भी नहीं करता बुर्बक कहीं का, तो बताओ। और हमारा तो इंटरनेशनल प्यार था, बात खत्म है। चलो देखो, तो अब यहां पे दिक्कत क्या हो गई कि अरे जयरामा पढ़ ले, ठीक है। तो अब उस टाइम में क्या था कि भाई एक ने कॉल रेट सस्ता किया, दूसरे ने भी कर दिया। उसके बाद आया MTS, नाम सुना होगा। MTS ने और सस्ता कर दिया, 1/2 पैसे पर सेकेंड। ले भाई एक और टेंशन लोगों के पास। उसके बाद सबने बोला 19 से रिचार्ज करो और 1 पैसे पर सेकेंड इस्तेमाल करो। उस टाइम में ये 2009 से 12 की घटना है। सबसे ज्यादा अगर चेंजेज हुआ ना प्राइस बेटा, वो 2009 से 2012 का जो ड्यूरेशन था वो था। उस टाइम में तो MTS बोलता था ले जा 1 महीने बात कर फ्री में, बस 1 महीने यूज करके सिम तोड़ देते, फिर दूसरा सिम दे, बात खत्म, है कि नहीं? भाई इंडियन है हम लोग, तो जुगाड़ पे ही जिंदगी जी लेते हैं, क्या जरूरत है करने की। तो ये काम हमारा उस टाइम में हुआ था कि अगर एक प्राइस बढ़ाएगा तो दूसरा जरूरी नहीं कि बढ़ा दें, लेकिन अगर एक कम करता था तो दूसरा जरूर कम करेगा, है ना? अब इस कारण से देखो धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे बंदी हो गए या नहीं हो गए। क्यों? तो वहां पर आया 2G घोटाला। नाम सुना है? 2G घोटाला, है कि नहीं? अब 2G स्कैम जो है, गूगल वहां पे सर्च कर लेना, 2G स्कैम है भैया। उसमें क्या बोला, जो भी फर्म लाइसेंस मांगा दे दो। अरे बहुत सारे आ गए थे, अल्काटेल, एस्टेल, फलाना डिमका, एयरसेल, कौन कौन सी कंपनी आ गई थी। अब भाई यहां पर सबसे बड़ी बात है, जब फर्म लिमिटेड है तो डिफिकल्ट एंट्री और एग्जिट होगा या नहीं होगा? कि आना भी मुश्किल है और जाना भी मुश्किल है कि नहीं? लेकिन उस टाइम में क्या बोला, लाइसेंस चाहिए, आओ जेब थोड़ा सा गर्म करो ना, अभी देते हैं लाइसेंस, ये ले, ये चल। भैया अगर इस तरीके का काम हुआ तो मार्केट पर उसकी इफेक्ट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? अब बताओ ना, एस्टेल नाम की भी एक कंपनी आई थी, नहीं सुना तुम लोगों ने? अरे एस्टेल आया हुआ था भाई, अल्काटेल आया हुआ था, है कि नहीं? गूगल वहां पे सर्च करना एस्टेल, हमने सिम खरीदा हुआ है उसका भाई उस टाइम में। अरे ये वही 2011-12 के आसपास की घटना है। तो अब उसमें क्या था कि देख रहे हो ना कि भाई अगर यहां पर डिफिकल्ट एंट्री और एग्जिट है तो ना ही जल्दी कोई फर्म आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है, क्योंकि फर्म भी लिमिटेड है। अगर मान लो 2 ही फर्म है, एक निकलिए गया तो मोनोपोली ना हो जाएगा, हाँ या नहीं है? तो एंट्री है, और अगर सबको भरते गए, हाँ आजा आजा आजा, सब अपना ही घर द्वार समझ ले, तो फिर ओलिगोपोली का आएगा भाई, फिर तो मोनोपोलिस्टिक ना बन जाएगा। तो एंट्री और एग्जिट यहां पर क्या है, डिफिकल्ट। देखो पहले वाले में रिस्ट्रिक्शन लिखाया था मैंने, पहले वाले में क्या था बेटा, रिस्ट्रिक्शन। यहां पर क्या लिखवाया मैंने, डिफिकल्टीज।
कि यहां पर एंट्री और एग्जिट में क्या है, डिफिकल्टीज है, मुश्किल से कोई आएगा या तो कोई जाएगा। ओके, पर बतवा फिर भी ना बने, मोह माया से दूर। चलिए जरा लिख लेते हैं इसको। ओके, चलिए दूसरा है हमारा कौन सा बेटा? हाँ हाँ लिख लो। अब मैंने इसीलिए तो पहले समझा दिया, क्योंकि इससे पहले जब लिख रहा था ना, समझा रहा था, तो तुम लोग नोट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने इस बार पहले समझा ही दिया। लो तुम डाल डाल, हम पात पात। ओलिगोपोली, फ्यू फर्म्स और सेलर, ब्रैकेट में लिख लेना अप टू 20। ये ऐसे ही लिखवा दिया, ऐसे नहीं है, क्योंकि नॉर्मली अगर एग्जाम में पूछेगा तो लिख देना अप टू 20, कुछ एक फर्म। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ना बेटा? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। किसमें? हाँ बनाती है ना, कि भाई अब मुझे एयरटेल का सर्विस नहीं पसंद है, मैं वोडाफोन के पास चला जाऊंगा, वोडाफोन का पसंद नहीं होगा, मैं जियो के पास चला जाऊंगा। ऑप्शन है ना हमारे पास अवेलेबल। हाई कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता, बेटा ये कट थ्रोट कंपटीशन ऑप्शन में आता है, इसलिए मैंने लिख भी दिया है। कट थ्रोट कंपटीशन, कट मतलब काटना, थ्रोट मतलब गला, और कंपटीशन का मतलब प्रतियोगिता। क्या बोला? और बेटा अब देखिए, डिफिकल्ट एंट्री एंड एग्जिट, मुश्किल ही कोई आएगा या तो जो 2G स्कैम हुआ था उसमें ये बोला था कि गवर्नमेंट को लॉस हुआ है। हाँ, अगर 122 में से 112 कंपनी गवर्नमेंट को पैसे दिए लाइसेंस के लिए, तो इसमें गवर्नमेंट का लॉस कैसे हुआ? लॉस इसलिए हुआ कि बेटा एक होता, मैंने तुमसे बोला कि बेटा सीए फाउंडेशन की फीस है 50,000 रुपया, ठीक है, मेरे स्टाफ ने बोला लाना मैं बैकडोर से तुम्हारी एंट्री करवा देता हूँ 20,000 रुपया में, ठीक है। वो आया मुझे 10,000 रुपये दे दिया, बोला कि सर मेरा अपना बच्चा है 10,000 रख लो ना, करवा दो उसका। मेरा कितना का नुकसान हुआ? मैं 10,000 फायदा में थोड़ी ना हूँ, 40,000 नुकसान में हूँ, पता है ना, ठीक है। वहां पे यही घपला हुआ था कि लाइसेंस बंटवाने के लिए ये लिया गया था, लाइसेंस ऐसे नहीं मिल जाती है। अब जैसे देखो ना, पहले जो दारू के ठेके के लाइसेंस थे कितनी मेहनत से मिलती थी, है कि नहीं। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया जहां दिल करे वहां ठोक लो। बेटा लक्ष्मी नगर में 15-16 दुकान है, अब दूसरा वाला जो दुकान पहले मंदिर की तरह लाइन लगाता था वो बैठा रहता, कोई तो आए, है कि नहीं। तो इसमें अब देखो इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट अपने आप को तो सोच रही फायदा हो रहा है कि भाई टैक्सेज के रूप में आ जाएंगे, टैक्सेज के रूप में आ जाएंगे, लेकिन जो पहले लाइसेंस फी वगैरह की बात होती है उसमें नुकसान होगा या नहीं होगा। उसके बाद आज अब जो है पीने की उम्र भी कम कर दी, है कि नहीं, पीने की उम्र बच्चों की कम कर दी ना। नहीं पहले तक कितना 23 साल था शायद, 23 या 25 कितना। हाँ तुझे ज्यादा पता होगा ना, पुलिस वाले के घर से हो। 25 है, अब उसको शायद 21 कर दिया है कि नहीं। जबकि अभी हकीकत में जो दिल्ली की जो न्यू जनरेशन पॉपुलेशन है ना बेटा, उसमें लगभग 30 से 60% बच्चे ऐसे हैं जो नशा का लत का शिकार में है। और वो एज ग्रुप कितना है पता है, 11 से 17 के बीच की बात बता रहा हूं, कम भारी ये नहीं है। इतने लोग ऐसे हैं जो नशा का शिकार कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। चलो जी
तो डिफिकल्ट एंट्री और एग्जिट, यहां पे क्या होगा बेटा? अरे अब हम लाइसेंस दे रहे हैं क्या? चलो देखो इधर, उसमें बैकडोर की बात है, उसी में तो जेल गया ना वो। चलो जी, तो डिफिकल्ट एंट्री एग्जिट है बेटा। अगर एक बताओ, अगर हाई कंपटीशन है तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा ना, क्योंकि भाई हमें लोगों तक पहुंचना है, बल्क मैसेज करो, सोशल मीडिया पे गूगल एडवर्ड्स वगैरह की बात करो, यूट्यूब लाइव वगैरह आते रहो, ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट इनकट होगा ही नहीं होगा? तो हाई सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, हाई सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्या होगा बेटा? सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट यहां पर ज्यादा से ज्यादा होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो अभी तक लिखा ही नहीं, क्या? प्राइस रिजिडिटी is the most important feature of ओलिगोपोली। कीमत स्थिरता, रिजिडिटी का मतलब क्या है बेटा? स्थिरता। कि यहां पर हम जल्दी से प्राइस चेंज करने की बात नहीं करते, यहां पर प्राइस को हम ज्यादा चेंज करने की बात नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्राइस रिजिडिटी। क्या नाम दे देते बेटा हम लोग? प्राइस रिजिडिटी। की अगर प्राइस रिजिडिटी है तो वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है किसका? ओलिगोपोली का। किसका है बेटा? हमारा ओलिगोपोली का। तो इस चीज को ध्यान में रख लेंगे हम लोग। अगर प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि आप इस प्रोडक्ट को इससे ज्यादा नहीं बेच सकते और इससे कम नहीं बेच सकते, तो उससे यहाँ पे कंपटीशन होगा? क्या हुआ? नहीं तो वो तो अब जहां पे गवर्नमेंट का टर्म्स कंडीशन आ जाएगा तो वहां की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग। सर जैसे ऑयल इंडस्ट्री तो ओलिगोपोली में आएगी, हाँ है, तो और उसकी जो प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कहाँ बिकता है उस अनुसार देख लेना। उस रेट पे नहीं सेल होता बेटा, नहीं होता वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो तो गवर्नमेंट ने फिर बाद में लगाया ना कि भाई बढ़ता जा रहा है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, वो इन्फ्लेशनरी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं आता। नहीं, किसी भी चीज की बात करते हैं हम लोग। अब देखो बेटा, अब ये हो गया। इसमें देखो क्या होता है, कहता है AR कर्व इज किंग्ड इन शेप that is upper portion of AR is, नहीं बेटा कांस्टेंट नहीं बोल सकते, मोर इलास्टिक एंड लोअर पोर्शन इज लेस इलास्टिक। ठीक है, अपर पोर्शन इज मोर इलास्टिक एंड लोअर पोर्शन इज, ये कंसेप्ट गिवन बाय प्रोफेसर सुईजी। बेटा कांस्टेंट का मतलब हो गया किसी भी तरीके का कभी जिंदगी में चेंज ही नहीं हो सकता, इसमें चेंज हो सकता है, हम जल्दी नहीं करते। ठीक है, ये बात है। SWEEGY, स्विगी मत समझ लेना, स्विगी, और ना ही सूजी समझ लेना। गिवन बाय प्रोफेसर स्विजी, और इसको हम लोग कहते हैं बेटा, ये जो कंसेप्ट हमें दिया है ना, इसको कहते हैं स्विजी मॉडल। ले अब तो दिख जा रहा होगा।
जी वाई लिख दो या जेड वाई लिख दो, दोनों में से एक ही कोई भी लिख सकते हो। हाँ, बुक में ऐसे लिखा हुआ है जेड वाई। लेकिन इससे जब पूछा ना, अच्छा ऐसा आप कह रहे हैं क्यों, बोलता है वो तो पता नहीं जी, केजरीवाल की तरह है कि नहीं, वो तो पता नहीं जी, बस हो गया फील लो बस। अरे भैया फील लेने का काम नहीं है, तुमको बताना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है। तो जब इसने नहीं बताया तो दूसरा तो मौका खोजता ही रहता है। तो इसने जो ग्राफ बनाया, पहले वो ग्राफ देख लेते हैं और एक्सप्लेन किसको किया गया वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो स्वीजी मॉडल था, इसका ग्राफ क्या था, अभी मत बनाना, पहले 2 मिनट 4 मिनट देख लेना आप। इसका शेड्यूल नहीं बनता ना, क्यों बना दे, जबरदस्ती बनता नहीं और जबरदस्ती बना दे, बुरवा के वाली बात करता है तू भी भाई। E इज ग्रेटर देन 1, E इज लेस देन 1। बेटा एक बताओ, मान लो संस्कार 100 की स्पीड से अपना बाइक चलाता हुआ आ रहा था, ठीक है, अचानक से उसके सामने अंकुश आ जाए, है कि नहीं, अब दोस्त है, ब्रेकवा तो लगाना ही पड़ेगा और उड़ा देगा, है कि नहीं। अब क्या हुआ, संस्कार ने अचानक से डिस्क ब्रेक मारा, बाइक के साथ वो उछलता डिचैक, मतलब जैसे ही उसने उस ब्रेक को मारा होगा तो गाड़ी भी उस स्पीड को अब मैनेज करेगी। भाई पहले 100 के स्पीड से आ रहा था, अचानक से ब्रेक लगा, ऐसे किंग शेप होता है, वाट। अरे बुर्बक वही तो बता रहा हूं, सुन तो ले पहले पूरी बात, बीचे में ठोक देगा, है कि नहीं। बताओ, एक्सीडेंट करवा दिया, गाड़ी रुक गई अभी तक। हाँ, तो संस्कार 100 की स्पीड से आ रहा है, 100 की स्पीड से आ रहा है, तो मार्जिनल भी उसी रेट से उसका बढ़ता जा रहा होगा। मार्जिनल तो पर यूनिट की बात कर रहा है ना, तो मार्जिनल और तेजी से बढ़ रहा होगा। अब अचानक से ब्रेकबा मारा तो मार्जिनल बोलेगा रोक, चेंज हो रहे हैं, है कि नहीं। तो अचानक से मार्जिनल चेंज होगा। भैया अगर अचानक से मार्जिनल चेंज होगा, लेकिन टोटलवा तो मैनेज करने में टाइम लगेगा नहीं, है कि नहीं। तो इसका बाइक और ये उस रोड को चूमता हुआ निकल जाएगा आगे या नहीं निकल जाएगा, है कि नहीं। तो देखो अब क्या हो रहा है कि जब हमारा ये ऊपर वाला डाउन फॉल कर रहा था, ये वाला जब कर्व आ रहा था, ये वाला जो कर्व आया, तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा एमआर चलता हुआ जा रहा था तेजी से। अब अचानक से ये घूम गया, है कि नहीं। तो अचानक से घुमा तो अब एमआर भी यहां से इसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा। यहां पर चेंज हुआ तो एमआर अब इसके अकॉर्डिंग चलेगा ही नहीं चलेगा। तो उसको मैनेज करने के लिए बीच में क्या होता है, टूट जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेगमेंट। क्या कहते हैं हम लोग, डिसजॉइंट सेगमेंट। बर्दाश्त कर लेना भाई, धीरे धीरे आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। अभी मैंने शुरुआत करी है, खत्म नहीं करी है। चलो जी, दूसरा एग्जांपल पहले आप पे सिखाएंगे तब ना मार्केट में लेके आएंगे। आपने रात में सो लिया आराम से, आंख बंद है, आराम से फील ले रहे हैं, और नींद में आपको सपना आता है कि आप रैंक 1 में, सीए टॉपर आप ही हैं। सोचो कितने अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। और उसी बीच में अचानक से कान के नीचे एक लगे, इफेक्ट क्या होगा। और ये जो लगा वो एक्चुअल लगा होगा। क्या हुआ, अरे तकिया फाड़ दिया है कमबख्त। भाई नींद में थे तो वो एस्टिमेटेड था, एक्चुअल स्थिति वो गाल पे जो पड़ा है वो था। तो कंपनी भी ना ये सोच के चलती है कि जैसे देखना, अब कंपनी के नजरिए से अभी तक तो आपका रैंक था,
अब कंपनी के नजरिए से सोच के देखो क्या सोच रहा है। टू डेंजर सर, बेटा डेंजर तो हम भी बहुत हैं, मिलो तो तुम कभी छोटू। जयराम है ना, आज देख रहे जो जो एब्सेंट हुआ तो वहां से ज्यादा फील रहा है, बेटा आओगे मेरे पास ही, फिर मैं फील लूंगा, आपका रील बनेगा। चलो जी देखो, अब क्या हुआ कि ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा क्या है बेटा, डिमांड कर्व है, एक्चुअल ऐसा बन गया हमारा। अब क्या हमने सोचा कि अगर थोड़ा सा प्राइस कम कर देंगे ना तो हमारा डिमांड एकदम बढ़ के है इतना हो जाएगा। अरे बर्दाश्त कर ले भाई, अभी एस्टिमेटेड है, सपने में सोच रहे हैं। हमने ये क्या सोचा कि अगर हम थोड़ा सा प्राइस कम कर दे तो हमारा बढ़ के कितना होगा, इतना। अरे भाई बर्दाश्त करना, पहले बनाने तो दे हमें, बुर्बक ले नहीं सटा। अब बोल, सरकार की बात है नहीं सटा, देख अब अरे रुक जाना, बुर्बक के आदमी। देख यहां प्राइस है तुम्हारा, ओके सर, तुम्हारी डिमांड इतनी है, ठीक है, तुम्हारा डिमांड कर भी ये चला गया, एक्चुअल में अभी तुम्हारा ये चल रहा है, वर्तमान में ये तुम्हारा चल रहा है। तुमने सोचा मैं प्राइस इतना कर देता हूं, डिमांड बढ़ के हमारा इतना हो जाएगा, कर लिया। अरे वहां समझा रहा था कि एक ही साथ में मैं दोनों कर बना लेता, तो इसलिए जबरदस्ती कर देते तुम। हाँ तो चलो ना, अब कंजूसी नहीं कर रहा हूं, पूरा बता रहा हूं। तो मैंने क्या करा, यहां से लेकर के डायरेक्ट इसको मिला दिया, ठीक है। अब देख लें, ये प्राइस हमने इतना किया, हमारा एस्टिमेटेड अब क्या हो गया, इतना हो जाएगा। ये एक्चुअल है, ये तो अब खत्म ही हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे ही प्राइस चेंज हो गया तो एस्टिमेटेड जो एक्चुअल हमारा था वो खत्म। अब हमने क्या बोला, इतना प्राइस पे डिमांड इतना होगा, लेकिन हुआ क्या, बाकियों ने भी प्राइस कम कर दिया। डिमांड बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी, लेकिन वो डिमांड क्या हुआ ना, यहां ना जाकर के ये मेरा यहां रह गया। हो सकता है या नहीं हो सकता? तो ये हमारा क्या था बेटा, एस्टिमेटेड, ये हमारा क्या था, एस्टिमेटेड, ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल। यहां तक सबने ध्यान में रख लिया, क्योंकि मैं अब दूसरा ग्राफ बनाऊंगा। ये हमारा एक था एस्टिमेटेड और एक हमारा क्या था, एक्चुअल। अब जब हुआ तो इस बेसिस पे एक नया ग्राफ बन गया हमारा। गौर से देखना कि ये यहां से यहां तक, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहां तक ऐसे आएगा या नहीं आएगा। हमने इसी पोर्शन को इस तरीके से लिया ना बेटा, है ना। इसके बाद से यहां से टर्न हो गया या नहीं टर्न हो गया, टर्न हो गया या नहीं टर्न हो गया, बन गया किंग शेप हमारा। अब ये क्या था, एस्टिमेटेड। ये क्या था हमारा, क्योंकि पहला लाल वाला कर्व हमारा क्या जा रहा था, एस्टिमेटेड ना। लाल वाला जो कर्व जा रहा था वो हमारा क्या था, एस्टिमेटेड। और ये हमारा क्या हो गया बेटा, अंतर होगा या नहीं होगा, तो टेढ़ा बन गया या नहीं बन गया। ये हमारा होता है किंग शेप। तो हमने वही बोला कि जब हमारा एस्टिमेटेड था, है कि नहीं, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी एस्टिमेटेड के अनुसार ही चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा। तो मार्जिनल हमारा इस अनुसार चल रहा था ना, और ये जब चेंज हुआ तो ये भी यहां से उसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा। रे बुर्बक, अब ये यहां से इस ऐसे चलेगा या नहीं चलेगा, इसके सापेक्ष सोच के देखो। अब जहां से आता होगा, अगर उस अनुसार चल रहा है चलेगा, और इस अनुसार अगर चलता तो ये सीधा ऐसे रहता या नहीं रहता, समझ गए। तो चूंकि वो उसको मैनेज करेगा उस पिकअप को, क्योंकि जो भी कम होगा उससे तेजी से कम होगा ना। देखो एक मिनट बताता हूं मैं, एक मिनट पहले इसको हटा दूं, मैं फिर बताता हूं। देखो, जब हमारा पहला ये एस्टिमेटेड वाला चल रहा था तो मार्जिनल रेवेन्यू इसके अनुसार यहां तक आ गया, इस अनुसार चल रहा। पर यूनिट चेंजेज यार, जैसे मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा था ना, तो कॉस्ट में खर्चा था, इसमें इनकम है। पहले खर्चा था, रेवेन्यू का मतलब इनकम है। इतना अकाउंट्स पढ़ लिया फिर भी पूछ रहे हो रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है।
तो इसके अनुसार चल रहा है, अभी तक का कर्व देख रहे हो, उसी अनुसार चल रहा है। जब AR अचानक से कम होगा तो मार्जिनल डबल रेट से कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि मार्जिनल तो ज्यादा तेजी से गिरता है ना बेटा, डबल रेट से गिरेगा ही नहीं होगा। तो यहां अगर तिरछा हुआ तो यहां उससे ज्यादा तेजी से गिरेगा या नहीं गिरेगा, तो जो ज्यादा तेजी से चूंकि चेंज होता है इस कारण से ये डिसजॉइंट, इसका और कोई रीजन नहीं होता, क्योंकि उससे फास्टर रेट से डिक्रीज करेगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेगमेंट कहलाएगा, उसी कारण से, और कोई इसका रीजन नहीं होता कि चूंकि ये अब MR जो है नीचे वाला वो इस वाले कर्व को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, इस वाले कर्व को फॉलो करेगा, तो इस वाले, अब इस वाला कर्व ऊपर वाला कर्व का गया वो, अब ये चूंकि इसको फॉलो कर रहा है तो यहां से बन गया वो इसके लिए, समझ गया, इसका शेड्यूल नहीं होता ना, तभी तो कह रहा, इसीलिए तो इसमें प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन नहीं होता। मैंने पहले शुरू में नहीं बोला था इसमें प्रॉफिट नहीं निकालते हम लोग। इनकम नेगेटिव हो सकती है, क्या हुआ, इनकम नेगेटिव हो सकती है, मार्जिनल हो सकती है, टोटल एवरेज नहीं, समझ गए। मैंने फ्री सैंपल में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, रेवेन्यू कितना है बेटा, नेगेटिव है, उसके कारण बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा, समझ गए ना। मार्जिनल होगा, टोटल कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे आओ हमें भी उठा के ले जाओ, है कि नहीं, नहीं हो सकता ना उस तरीके से। तो ये चीजें इसमें नहीं करती, वही डिसजॉइंट एगो बताना। अभी जब मैं प्रॉफिट का कॉम्बिनेशन करूंगा ना तब मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जैसे ये टूटा हुआ है बीच में, और कहीं पर भी इक्विलिब्रियम निकालने के लिए MR बराबर MC का होना जरूरी है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब इसमें से गैप में से अगर MC कर्व निकल जाएगा, किसी को टच किया गया, तो MR और MC कहां बराबर, और एक ही चीज का दो जगह इक्विलिब्रियम तो हो नहीं सकता, एक ही फर्म का दो जगह तो इक्विलिब्रियम हो नहीं सकता, इसलिए नहीं निकलता है। ओके, तो अब समझ गए ना कि एस्टिमेटेड और एक्चुअल होता है ये, इस कारण से। तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये जो स्वीजी साहब है इन्होंने ये तो बता दिया कि ऐसा कर्व हमारा बन रहा है, ठीक है, ऐसा कर्व हमारा बन रहा है, लेकिन क्या हुआ, क्या रीजन है, वो रीजन इसका लिए दे पाया बेटा। अब इसका देखो रीजन या एक्सप्लेन्ड बाय, ओके, एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर चैम्बरलिन, नाम सभी खतरनाक है ना। उसने बोल दिया कि ऐसा देखो बन रहा है, लेकिन उसका क्या रीजन है, क्यों हो रहा है, वो उसको नहीं, बस वो बोला हाँ ऐसा होता है, हम देखे हैं ऐसा, है कि नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं थ्योरेटिकली अप्रूव्ड और प्रैक्टिकली अप्रूव्ड, तो थ्योरेटिकली तो वो समझ गया, प्रैक्टिकली वो देख नहीं पाया। तो इसको कौन एक्सप्लेन किया बेटा, प्रोफेसर चैम्बरलिन, ये एन है लास्ट में, चैम्बरलिन। इन्होंने क्या कहा, गौर से देखना, कहता है राइवल फर्म फॉलो प्राइस डिक्रीज but rival firm does not follow price increase, कि आपके does not follow price increase, आपके साथ वाले जितने भी फर्म हैं, अगर आपने दाम कम किया ना वो सभी उस चीज को अपना लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप दाम बढ़ाएं तो बाकी भी उस चीज को बढ़ा दें। तो इस कारण से क्या होगा, एक्चुअल और एस्टिमेटेड में डिफरेंस होगा या नहीं होगा बेटा। तो यही कारण है ना हमारा, एस्टिमेटेड और एक्चुअल में डिफरेंस होने का मेन कारण यही है या नहीं है कि नहीं। ओके, तो अब समझ गए कि तिरछा क्यों हो रहा है, किंग शेप क्यों बन रहा है। किंग शेप यही बनता है कि हमारा एस्टिमेटेड कुछ और होता है, जबकि रिजल्ट हमारा क्या होगा, कुछ और हो सकता है। कि भाई अगर हमने सीए टॉपर देखा है कि नहीं, तो उसके लिए अलग से मेहनत भी करना होगा ना, अलग तरीके से मेहनत भी करने की जरूरत होगी या नहीं होगी। कि भाई हम ऐसे सोच लेंगे टॉपर, और अगले दिन से खैनी लटा के खा रहे हैं, परवे नहीं करेंगे, ताली दे रहा है 80 चुटकी 90 था, है कि नहीं। तो ये चीजें भी आपको यहां पर ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। ओके, तो ये हमारा क्या है बेटा, ओलिगोपोली। जल्दी से टेप लो, कहां तक लिखा था बेटा, यहां तक लिख लिया था ना, ग्राफ ही बनाना है ना, और ये तीनों ही ग्राफ बना लेना ताकि तुम्हें समझ में आ जाए।
मैंने इसलिए बीच वाले को ना हटाया नहीं, ताकि लिखोगे ना, ठीक है। बुल लिखा है तंबाकू पे क्यों जाते हो सर, है कि नहीं। तो ये एस्टिमेटेड और एक्चुअल जरूर लिख लेना, ताकि कंसेप्ट पता चल पाएगा तिरछा हुआ कैसे है। एमसी कब बता रहे हैं सर? क्या बेटा, एमसी कब बता रहे हैं? बना सकते हो, ताकि ये ध्यान में रहेगा कि जो हमारा प्रॉफिट क्यों नहीं वहां पर हुआ है। ये जो एमसी यहां पे लिख दिया है ना मैंने, तो वो समझ में आ जाएगा कि इसलिए प्रॉफिट का डिटरमिनेशन नहीं कर, हम बताएंगे फिर भी लिख लेगा तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा इंक खत्म होगा और क्या होगा। जल्दी नोट कर लो बच्चों, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? मैं यहां पर अमन को हंसता हुआ बना देता हूं। तुम लोग मत बना देना ऐसे नाक मुंह। अभी तीसरा कर्व तो बचा हुआ है ना, पहला वाला सबने बना लिया? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया? किसमें? ये दूसरा ग्राफ में कम किया था ना बेटा, पहले प्राइस ये था तो एक्चुअल वाला ये होता ना हमारा, देखना ना हाथ जो घूम रहा है वो हमारा एक्चुअल था। मैंने बोला प्राइस यहां से यहां कम लिया, तो हमने सोचा इतना तो एस्टिमेटेड, और एक्चुअल में हुआ इतना। तो ये ठीक नहीं निकाला बेटा, ये मार्जिनल कॉस्ट का भाई मैंने दिखाया कि देखो ना, तो कहीं पे टच नहीं कर रहा था, हम प्रॉफिट कैसे निकाल लें? इक्विलिब्रियम हो ही क्या? हाँ तो वही मैंने बताया ना कि किसी को जैसे प्रॉफिट जब निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम के लिए होता है एमआर बराबर एमसी, तो यहां पर कहीं एमआर बराबर एमसी हम लिख पाएंगे? हाँ ठीक है बच्चों, ग्राफ बन गया तीनों? लोग मार्केट टॉपिक को समझते इजी हैं, पर इजी नहीं है बेटा। सबसे ज्यादा ग्राफ आज इस बार यही बनेगा, नियरली अबाउट वही 40-45 ग्राफ मिनिमम यहाँ पे बनाएंगे हम, ओनली, ज्यादा नहीं। मैं परेशान नहीं करूंगा आपको। ये आ जाता है तुमको वही 10 नंबर के आसपास, 10 से 12। हाँ 60 में से 18-20 तो वही हो जाता है डिमांड सप्लाई। 5 नंबर का हो जाता है बिजनेस साइकिल, तो 20-5 25, बचा कितने? 35। चैप्टर 3 12 36। इको में 5 चैप्टर है ना, तो 20 तो तेरा डिमांड सप्लाई हो गया, 5 बिजनेस साइकिल हो गया, तो 2 चैप्टर मिला के 25 नंबर हो गए। बच्चे 60 में से 35, 35 में 3 चैप्टर है, तो 12-36, लगभग 10-12 क्वेश्चन आता ही है, जिसमें प्रोडक्शन से ज्यादा आता है, फर्स्ट चैप्टर से कम आता है, 7-8 ही आता है। तो इसमें प्रोडक्शन में 15 के आसपास चला जाता है, 12 से 15 नंबर। पहला चैप्टर से जो कम होता है वो इसमें बढ़ जाता है।
अगर जैसे मैंने पढ़ाया और जिस तरीके से टेस्ट ले रहा हूं ना, इको के 60 में से 60 आएंगे, तुम लोगों को 59 नहीं आने दूंगा, टेंशन काहे ले रहा है। ठीक है बेटा, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में ऑनलाइन बच्चों। शुभ संध्या।